आज बात करेंगे कि हम कम्युनिकेशन स्किल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बने। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में मैंने ये बताया था कि इसके रीजन, कॉज या रूट क्या होते हैं जिसकी वजह से हम कम्युनिकेशन स्किल नहीं कर पाते हैं, और उसमें और भी कुछ टिप्स बताए थे जिससे हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि उस कम्युनिकेशन स्किल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बने। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीज आपने सीखी हो, कोई भी फील्ड में, तो आप उस फील्ड में आप जो नॉलेज लिए हो, उस नॉलेज, उस फील्ड के बारे में आप सामान्य से अधिक जानते हैं। जितना जानना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा जानते हैं, तो इसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बने, ताकि किसी से भी बात करें तो इसे कनेक्ट कर पाए अगले पर्सन को, तो और आप अगले को लगे कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड हो, चाहे वो आपको जानता हो या ना जानता हो। लेकिन जब वो आपके हाव भाव, आपके बातों से आपसे अट्रैक्ट हो जाए, फिर आप नहीं पे अगला पर्सन आपसे चाहे कि मैं इससे बात करूं, मतलब वो मुझसे बात करे। ओके, तो जब भी आप किसी सेकंड पर्सन यानी जिससे आप जानते हो या थर्ड पर्सन जिसे आप नहीं जानते हो, जब भी नजर पड़े तो एक पॉजिटिव साइन दे, एक हल्की सी मुस्कान दे, और ये नहीं कि देखते के साथ हंसना शुरू कर दे, हा हा हा। तो ऐसे करोगे लोग आपको पागल बोलेंगे। तो वैसे नहीं, एक से दो बार जब भी नजर पड़े एक हल्की सी स्माइल दे, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लोग इतना से ही फील करने लगते हैं, उन्हें लगता है कि ये पर्सन अच्छा है। ओके, बात करने की किसी से एक ये शुरुआत है, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आप चाहे किसी से भी, छोटे हो या बड़े, तो मेन इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि अपने हो या पराए सभी को रिस्पेक्ट देकर बात करें, आप करके बात करें, खास करके बच्चों के साथ। तो जरूर बड़ों को तो वैसे भी रिस्पेक्ट देते ही हैं, पर बच्चों को नहीं देते हैं। लेकिन जब आप किसी बच्चे से आप करके बात करते हैं तो बच्चों से तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है बच्चों की, ये मुझे आप करके बात कर। और ये एक सिखाने का भी ये बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चों को कि अगर आप उससे आप करके बात करते हो तो बच्चे भी आपके रिटर्निंग में आप करके ही आपको बातें करेंगे। तो इससे बच्चे सीखते भी और रिटर्निंग में आपको वही चीजें बोलते भी हैं। तो दोनों चीजें इससे फायदे होते हैं, खास करके बच्चों के लिए। और वैसे भी जब हम किसी को कुछ देते हैं तो रिटर्निंग में ही हमें वही चीजें मिलती है। तो इस कहने का ये मतलब है कि रिटर्निंग में हमें वही चीजें मिलती है जो चीजें हम दूसरे को देते हैं। ओके, तो रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। अब आपने स्माइल भी दी, रिस्पेक्ट भी दी, ये ठीक है, पर आपको अगले पर्सन जो हैं उनके मूड को मैच करना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसके मूड को मैच करेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो आप लंबे टाइम तक आप कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे, ना ही उससे लगेगा कि आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड है। मूड मैच को मीन्स कि आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, उसके मूड को देखना चाहिए। अगला पर्सन किस मूड में आपसे बातें कर रहे हैं, वो क्या एक्साइटेड है, सैड है, फनी मूड में है, या सीरियस है, या मोटिवेटेड है, या इमोशनल है, या डिस्कशन के मूड में है, कैसा मूड है, कैसी सिचुएशन है। इसी तरह आपको अपने मूड को मैच करना है, कनेक्ट करना है, और उसी की बातों से आगे बातों को आपको बिल्डअप करना है। अगला ने कुछ कहा तो आप उसी के बातों को कुछ बातों से उसे आगे ले जाओ, और कन्वर्सेशन को इसी तरह आप आगे बढ़ाओ। उदास है तो आपने उसे हंसा दिया, तो उसका मूड ठीक कर दिया अगर आपने, तो वो पर्सन आपसे तो इम्प्रेस हो जाएगा। तो फिर बहुत ही सैड है, कुछ रीजन की वजह से, तो आपने उसके मूड को लाइट कर दिया, आपने उससे समझ लिया। सबसे पहले आपने उसके मूड को समझा, यानी कि आपने उसके मूड को कनेक्ट किया, मूड को समझा, फिर आपने उसके मूड लाइट किया, यानी जो सैडनेस था, चिंतित था, आपने उसे दूर किया और उसे थोड़ा हंसाया। तो इससे क्या होगा कि वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह करके आप किसी के भी मूड को सबसे पहले मैच करो, उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि उसके बाद आपको क्या करने की जरूरत है, क्या उसी मूड में बात करने की जरूरत है या फिर कुछ चेंज करने की जरूरत है। अगला को मतलब थोड़ा अच्छा फीलता है, क्या करने की जरूरत है, वो चीजें देखेंगे। लेकिन इससे पहले मूड को मैच करना चाहिए, फिर आगे बातों में उसके मूड को थोड़ा
ठीक करते जाएंगे अगर वो सैड है तो। जैसे अगर कोई किसी मैटर से उदास है, ठीक है, उदास है या फिर कोई किसी मैटर से बहुत ही ज्यादा, कोई मैटर को लेकर के बहुत ही उलझा हुआ, समझ नहीं पा रहा, तो उससे पहले आप पूछोगे, आएगा आपसे बात कर रहा है तो आप उससे पहले समझोगे उसके मूड को, या फिर आप पूछोगे क्या बात है, क्या है, तो वो बताएगा। तो फिर आपको उससे डिस्कशन करो कि जिससे अगर लगे कि वहाँ पे ये बहुत ही इस बातों में उलझा हुआ है, उस बातों को आप वहाँ पे डिस्कशन करोगे, उसके प्रॉब्लम है उसको सुनोगे, उसके प्रॉब्लम को फिर सॉल्यूशन निकालोगे और उसके प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो। तो वो बंदा जो कई दिनों से या फिर कई घंटों से जो उस एक क्वेश्चन या एक सिचुएशन या वो कुछ एक बातों में कुछ एक टॉपिक पर जो उलझा हुआ था, वो अगर आपसे वो बातें करके आपने उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो क्या वो बंदा आपसे इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली वो आपसे इंटरेस्ट होगा, आप और वो हमेशा के लिए आपसे जुड़ेगा, इसलिए कि आपने उसकी प्रॉब्लम को समझा, ऑनेस्टली उसका सॉल्यूशन निकाला, बताया, जो कि ये बहुत ही टचिंग पार्ट होती है जो उस पर्सन को, उसके दिलों को छुएगी, जहाँ आपने बातों को समझा, सुना और ऑनेस्टली प्रॉब्लम को सॉल्व किया। झूठ नहीं कि ये कर लो, मतलब ऐसे कर लो, वैसे कर लो, कुछ नहीं, वो रियलिटी में उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। अपने वो चीजों को उसे बताए। और कुछ जरूरी चीजें होती हैं जो इन सब होने के बावजूद भी कुछ और जरूरी चीजों का बहुत ही खास ख्याल रखना है। जैसे कि आप किसी इंटरव्यू में गए, वहाँ अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज डल है, कॉन्फिडेंस लेवल लो है, तो इंटरव्यू लेने वाला तो पहले इंटरव्यू बाद में लेगा, पहले आपकी पर्सनालिटी के ऊपर से नीचे तक का देखेगा। अगर आपकी पर्सनालिटी ठीक लगेगी, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक लगेगा, उसका देखने में बॉडी लैंग्वेज ठीक लगेगी, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आगे इंटरव्यू आपसे अच्छे से लेगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज पर्सनालिटी सही नहीं है तो वो आपको हो सकता है पहले ही ठीक सकता है। तो इन सब चीजों के होने के बावजूद भी पर्सनालिटी मैटर बहुत करती है। जैसे ऑफिस में हो, इंटरव्यू देने गए हो, कलीग से बात कर रहे हो, तो इन सब जगहों पे पर्सनालिटी मैटर करती है। जैसे कि आप बात करो तो किसी से भी चाहे आप बात करो अपने किसी कलीग से या किसी इंटरव्यू भी दे, वहाँ पे बात करो तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, इंटरव्यू हो या कोई भी, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आई कॉन्टेक्ट रखे बातें कर, बॉडी लैंग्वेज ध्यान ना हो, फ्रेश बॉडी हो, चलने का तरीका, उठने का, बैठने का तरीका, ये सब कुछ हमारे पर्सनालिटी का बहुत अहम बात करते वक्त इसका अहम रोल होता है। नहीं आती है तो इन सब चीजों को सीखें, इसको इम्प्रूव करें और बात करते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, जितनी जरूरत हो बस उतनी ही बातें करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि लोग आपसे बात करके खुश अगर हो गए, लोग आपसे बात करने के बाद बोले कि बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो आप एक सच में एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं। तो अगर इस वीडियो का मैं एक वर्ड में समअप करूं तो वो ये है, अंडरस्टैंडिंग, समझ, मतलब लोगों को समझना। जब हम लोगों को समझ लेते हैं तो हम उसे कनेक्ट कर पाते हैं तो हमारी कन्वर्सेशन लर्न होती है, तो रिलेशन अच्छा होता है, ऑब्वियसली बाउंड्री अच्छी होती है, मतलब लॉन्ग टाइम तक का रिलेशन चलते हैं। तो इस तरह करके हम किसी भी फील्ड, जैसे कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं, किसी भी फील्ड में हम इस स्किल को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय शेयर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक में और वीडियो चाहते हैं। वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिए। मैं निगार सुल्ताना उम्मीद करती हूँ आपकी जो भी विषय जरूर पूरी हो और मुझे इस पर